आपका ये वाला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी है। बस थोड़ा सा एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग हाई लेवल कोडिंग करते हैं ना, तो चीजों को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और उस तरीके से रखना चाहिए। मैं अगर आपको समझाऊं एक्सेल पे, स्क्रीन देखो। होता क्या है कि मान लो आपका एक कोई फंक्शन है, जिस फंक्शन की कोई क्लास बनाई है आपने। मान लो आपकी बैंक क्लास है कोई, ठीक है, बैंक का कोई ऐप है, ठीक है। और ये जो बैंक का ऐप है वो आपके मोबाइल ऐप से, ठीक है, और आपके वेब ऐप से, दोनों से अटैच्ड है, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है कि डेटाबेस के कोड की नीड, मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी की नीड आपके मोबाइल ऐप को भी पड़ेगी और आपके वेब ऐप को भी पड़ेगी, है ना। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, 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 बोलो यस यार। सर। ठीक है, तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी की नीड आपके इन दोनों ऐप्स को पड़ेगी। जैसे अगर आप क्लास बनाते हो, मान लो मैं एक क्लास बना रहा हूँ आपकी बैंक ऐप की, एक क्लास बना रहा हूँ आपके मोबाइल ऐप की, और एक क्लास बना रहा हूँ आपके वेब ऐप की। तो डेटाबेस से किस यूजर ने रजिस्टर किया, किस यूजर ने क्या पेमेंट करी है, उन सब की नीड आपके मोबाइल ऐप के पास भी जाती है और आपके वेब ऐप के पास भी जाती है। लेकिन हमने जब इनहेरिटेंस पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि हम कोड को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग ड्राई का यूज करते हैं, मतलब डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाला पोर्शन यूज करते हैं, कि एक कोड को एक बार किसी फंक्शन में लिखा जाता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, या फिर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, उसका यूज करके एक फंक्शन को कॉल करते हैं। ये सारी चीज हमने देखी थी, बहुत अच्छे से करा था, इस पे क्वेश्चन भी किए हैं बहुत सारे। तो होता क्या है कि मान लो आपकी एक बैंक ऐप है, आपने उसके अंदर डेटाबेस का कोड लिख रखा है। तो वो आपका मोबाइल से आप क्या करोगे, इस बैंक क्लास को इनहेरिट करवा दोगे इस ऐप, मोबाइल ऐप में और इस वेब ऐप में। जब ये दोनों में इनहेरिट हो जाएगा, तो हमको सिंपल सा पता है कि इस डेटाबेस का कोड जो है, अब आपकी मोबाइल ऐप का भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है और आपकी वेब ऐप का भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो हमने ड्राई वाला जो हम कोड कह रहे थे, इसको हमने बचा लिया कि हम लोग कोड को बार बार लिख नहीं रहे। लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी कुछ यूज नहीं हो पाई कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो डेटाबेस का कोड। तो इसी पॉइंट को सोचते हुए, इसी पॉइंट को देखते हुए लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन बनाया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में होता क्या है, किसी भी क्लास के किसी किसी भी क्लास के अंदर इनहेरिटेंस करवाने के लिए, ध्यान से सुन लेना, किसी भी क्लास में इनहेरिटेंस करवाने के लिए मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता हूं, मैं कुछ पाबंदियां लगाता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपके इस मोबाइल ऐप में होता है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपके इस वेब ऐप में होता है, तभी आप ये डेटाबेस का कोड एक्सेस कर पाओगे। जैसे होता नहीं है, मम्मी पापा कहते नहीं है कि अगर 10th 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको साइकिल दिला देंगे, तो सेम वही कुपोषण है कि मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शन ये आपका मोबाइल ऐप वाली क्लास और ये आपकी बैंक ऐप वाली वेब ऐप वाली क्लास फुलफिल कर रही होगी, तब आप इस डेटाबेस के कोड को एक्सेस कर सकते हो और इसका कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, यही इसी थॉट 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 प्रोसेस को उठा के एब्स्ट्रैक्शन आपका बनाया गया। अब हमें ये देखना है कि ये करा कैसे जाता है, करने का क्या तरीका है। पाइथन जब आप लोग इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करते समय आपको एक एबीसी नाम का एक एबीसी नाम की क्लास और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का मेथड आपको पाइथन इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनबिल्ट प्रोवाइड करता है जब आप इंस्टॉल कर लेते हो। तो उसको इंपोर्ट कैसे कराना होता है, मैं आपको दिखा देता हूं कि फ्रॉम एबीसी, एबीसी का मतलब है आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इंपोर्ट करना है मेरे को क्या चीज, कैपिटल एबीसी, सेम वही, और आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये चीज लिखनी होती है कभी भी आपको एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना होता है, तो इसको दिमाग में रखना। सिंपल है, कुछ नहीं है। एबीसी आपकी एक क्लास है और ये आपका एक एज अ डेकोरेटर यूज किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, लेकिन एज अ डेकोरेटर यूज किया जाता है। डेकोरेटर अभी हमने पढ़ा नहीं है, एक थोड़ा सा इंसाइट ले लो। ये हम डेकोरेटर में यूज करेंगे। डेकोरेटर कुछ भी नहीं होता है, एज अ टोल बूथ समझ के चलो। आप उसके ऊपर @ लगा के उसको यूज करते हो किसी भी फंक्शन के ऊपर, अगर आपको उसको एज अ डेकोरेटर बनाना है तो। सिंपल सा इतना ध्यान में रख के चलना, बाकी हम डेकोरेटर अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इनमें से किसी एक क्लास को, जिस भी क्लास के अंदर आप सिक्योरिटी का वाला कोड लिख रहे हो, जिस भी क्लास के अंदर आप ऐसा कोई कोड लिख रहे हो जिसको आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे उसको यूज करवाना है, तो उस वाली क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट
क्लास बनाना पड़ता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको ए बी सी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास जो हमने इंपोर्ट करी थी उसको इनहेरिट करवाना पड़ता है। ठीक है, मैं कोड करके दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। देखो, मैं जो हमने अभी डिस्कस किया था, मैं एक क्लास बना रहा हूं आपकी बैंक ऐप नाम से, और उसके अंदर इनहेरिट करवा रहा हूं मैं एबीसी जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। एबीसी की फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सिंपल, डन किया, कॉलन लगाया, एंटर किया। इसके अंदर आपका एक कोड है, एक फंक्शन है जो कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सेल्फ से कनेक्टेड है, सेल्फ हमने अच्छे से डिस्कस किया है, और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूं कि कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, सिंपल सा कोड है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाना चाहता हूं, जैसे कि अभी रिस्ट्रिक्शन लगाए बिना इस कोड को करते हैं और इसको रन किए बिना इस कोड को करते हैं। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे क्लास बना रहा हूं आपकी मोबाइल ऐप की। मोबाइल ऐप के अंदर मैं आपके इस बैंक ऐप को इनहेरिट करवा दूंगा। ठीक है, बैंक ऐप को इनहेरिट करवा दूंगा, और इसके अंदर एक फंक्शन है आपका कि मोबाइल लॉगिन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ से कनेक्टेड है कॉलन, और ये प्रिंट कर रहा है कि लॉगिन इनटू द मोबाइल। शिफ्ट एंटर करता हूं, अगर मैं आपके मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाता हूं मोबाइल ऐप का, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, कोई डेटा देने की नीड है नहीं। यहाँ पे शिफ्ट एंटर करूंगा, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस एम के पास ये पावर है कि वो आपके मोबाइल लॉगिन को और डेटाबेस दोनों फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटाबेस दोनों फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल इनहेरिटेंस देख लिया, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी का पर्पस यूज नहीं किया गया। लेकिन अब थोड़ा हाई लेवल कोड है कि मैं अपना जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड है सबको ऐसे ही नहीं देना चाहता हूं, मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूं। और उसी रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए हम लोग को एबीसी यानी कि एब्स्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो पहला हमको इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कैसे बनाना चाहिए? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कैपिटल एबीसी आप नॉर्मली लिख दोगे तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब कुछ ऐसे मेथड आपको इसके नीचे डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं एक मेथड डिफाइन कर रहा हूं आपका इसमें सिक्योरिटी का, जो कि आपका सेल्फ से कनेक्टेड है। और होता क्या है, आप इस सिक्योरिटी वाले कोड के अंदर चाहे जो भी फंक्शन आप बनाए उसके अंदर कोई कोड नहीं लिखते हो, आप नॉर्मली बस यहाँ पे पास लिख देते हो। ठीक है, सिंपल पास लिख दिया। अब अगर मेरे को इसको, आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया, इसके अंदर ये एबीसी इनहेरिट करवा के, लेकिन अगर आपको इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो आपको इसके ऊपर एक डेकोरेटर लगाना पड़ता है। कैसे लगाते हैं? @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके आपके इसके सर पे ऐसे ताज की तरह पहना दोगे, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। और मेन जो आपकी क्लास होती है, यानी कि जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उसके अंदर आप कोई भी ऐसा कोड नहीं लिखते हो जो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए बना के यूज करते हो। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, देखो ध्यान से देखना, शिफ्ट एंटर मैंने इसको रन किया, और अगर अब मैं मोबाइल ऐप का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो ध्यान से देखना क्या होगा। आपको एक एरर मिलता है कि कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोबाइल ऐप विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी। तो सेम वही है कि आप सॉरी, आप तब तक ये बैंक ऐप को नहीं यूज कर सकते जब तक आप ये सिक्योरिटी का कोई फंक्शन आप अपनी मोबाइल ऐप की क्लास में नहीं लिखते हो। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे आके, अगर आपको डेटाबेस के कोड को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आके आप लोग DEF, सेम जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है सिक्योरिटी की, वही सेम स्पेलिंग आप लोगों को यहाँ पे भी लिखनी है, सेल्फ से कनेक्टेड। और यहाँ पे आके मैं बस प्रिंट कर रहा हूं कि मोबाइल ऐप सिक्योरिटी। ठीक है, इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, देखो शिफ्ट एंटर, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। और अब मैं मोबाइल लॉगिन को भी एक्सेस कर सकता हूं, और मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले कोड को भी एक्सेस कर सकता हूं। सेम इसी तरीके से अगर आपको और मेथड बनाने हैं, जैसे कि मैं एक और मेथड बना रहा हूं डिस्प्ले नाम से, सेल्फ से कनेक्टेड है, और ये भी पास, कोई कोड नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक डेकोरेटर मैंने लगा दिया। नीचे आके अब अगर मैं दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे को एरर देगा कि कैन नॉट इनिशिएट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोबाइल ऐप विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले। तो आपको कुछ भी ना करते हुए जब आके आपको यहाँ पे आके डिस्प्ले नाम का, अगर आपको डेटाबेस का कोड चाहिए तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल ऐप डिस्प्ले, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, देखो रन हो गया। अब मैं मोबाइल ऐप को कॉल करता हूं, और अगर मैं अब डेटाबेस को कॉल करता हूं तो देखो कनेक्टिविटी वाला मेरा कोड रन कर रहा है। समझ में आ रहा है?
हाँ सत्यम क्लियर है? सुरेश ठीक है। अर्पिता समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं एक और क्लास बनाता हूं नीचे आके आपका, मान लो वेब ऐप का, ठीक है, आपको इनहेरिट करवाना है, आपको सिक्योरिटी वाला कोड चाहिए, तो इसके अंदर भी आपको एक बैंक ऐप को इनहेरिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आके तो बैंक ऐप को मैंने इनहेरिट करवा दिया। इसके अंदर आपका एक फंक्शन है DEF, आपका वेब लॉगिन, ठीक है, सेम इसी तरीके से वही कोड लिखते हैं, कॉलन। एक और एग्जांपल देख लो, वेब ऐप लॉगिन, ठीक है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, मोबाइल की जगह पे अब आपका वेब ऐप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एरर देगा, और एरर में बोल रहा है कि अगर आपको वेब ऐप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको डिस्प्ले वाला मेथड और ये सिक्योरिटी वाला मेथड लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको ना चाहते हुए भी, चाहे कैसे भी करके, ये डिस्प्ले और ये सिक्योरिटी वाला मेथड अपने इसमें लिखना ही पड़ेगा। स्पेस्ड यहाँ पे आते हैं, और ये मोबाइल ऐप की जगह वेब ऐप, इधर भी मोबाइल ऐप की जगह वेब ऐप, शिफ्ट एंटर। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे मोबाइल की जगह वेब ऐप लॉगिन, ठीक है। तो वेब ऐप लॉगिन और डेटाबेस का कोड मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली आप इसको एज अ सिक्योरिटी पर्पस यूज करते हो, जब हाई लेवल कोडिंग की जाती है, चीजों को थोड़ा हाइड रखने का कोशिश किया जाता है कि कैसे कैसे यूज करना है, तो आप तब ये आप अपना क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हो। सिंपल तरीका यही है, काम इसी बेसिस पे यूज होता है कि एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और अच्छा हाँ, एक चीज और सुन लो, कि जब भी आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जब भी आपने किसी पर्टिकुलर क्लास को, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक ऐप को एबीसी को इनहेरिट करवा के इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूं, ठीक है, मैं बैंक ऐप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अब वो वाली बात अलग है कि मैं यहाँ पे बी इज इक्वल टू बैंक ऐप लिख रहा हूं, शिफ्ट एंटर करूंगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले और सिक्योरिटी का कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पे डिस्प्ले और सिक्योरिटी का फंक्शन तो मैंने लिख दिया है पहले से ही। अगर मैं दोबारा लिखता हूं तो ये मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है। तो पहले अगर उसको सिक्योरिटी मिल जाएगा तो पहले वो उसको इनिशिएट करेगा, और नीचे अगर एक और सिक्योरिटी दिख गया तो इस वाले पोर्शन को ओवरराइट कर देगा। वो पहले वाला सिंपल लॉजिक कि अगर ए की वैल्यू मैं इक्वल टू 5 कह रहा हूं और ए की वैल्यू इक्वल टू मैं 9 कह रहा हूं, तो ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो मुझे 9 मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो, यस सर। ठीक है, क्लियर है? तो इसको दिमाग में रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप लोग यूज कर सकते हो, कभी भी कोई कोड ऐसा आता है जिसमें आपको फील हो कि आपको एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो उस समय आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। लॉजिक सिंपल यही है, ठीक है। तो अगर यहां तक क्लियर है, इस वाले पोर्शन तक कुछ भी डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लो। हमारा ऊप्स इस वाले पोर्शन से खत्म होता है। दो टॉपिक और रह गए हैं आपके ऊप्स के अंदर, एक है आपका स्टैटिक मेथड, ठीक है, और एक है आपका क्लास मेथड, ठीक है। ये क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड अभी नहीं करा रहा हूं, क्लास मेथड स्टैटिक मेथड हम तब करेंगे जब हम लोग डेकोरेटर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब हमको डेकोरेटर हमारा क्लियर हो जाएगा, कुछ क्लास के बाद हमारा हम डेकोरेटर पे पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड ये दोनों पोर्शन बताऊंगा। बाकी इन दोनों टॉपिक के अलावा अगर किसी में भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है आपको ऊप्स में, तो मेरे से पूछो, नहीं तो आगे मूव करते हैं। हाँ, बोलो यार, सुरेश आवाज आ रही है? यस सर। नहीं, मेरे को सर अभी तो डाउट नहीं है इसमें, इसके अलावा किसी और टॉपिक में। अच्छा चलो ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो डाउट आएंगे, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो डाउट आएंगे, क्वेश्चन करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीजों को ना ऐसे याद करने की कोशिश मत करो कि मैं टॉपिक रट रहा हूँ, क्वेश्चन अप्लाई करो तब दिमाग में रहता, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। चलो मैं अगर यहां तक, सत्यम क्लियर है यहां तक? अर्पिता क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे आके एक और फोल्डर बना रहा हूं आपका, फाइल हैंडलिंग नाम से, आप लोग भी बना लेना फाइल हैंडलिंग नाम से। यहाँ पे आता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल का नाम रख देते हैं आपका फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा थ्योरी स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग का
क्या लॉजिक है, कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ये सब जानना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें समझ में भी आ जाएगा कि थोड़ा सा डेटा क्या है, कि किस तरीके से होता है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोड करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, कितने टाइप के डेटा होते हैं? टाइप ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और आउटपुट। टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और आउटपुट। आईओ लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे आपके दो तरीके के डेटा होते हैं ज्यादातर। पहला आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है, और दूसरा आपका बाइनरी फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है। टेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट फाइल्स आपकी होती है, आप लोगों को पता है कि ये सारी फाइल्स होती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। ये टाइप ऑफ डेटा हो गया आपका। और इसी के अंदर अगर मैं बोलूं कि टाइप्स ऑफ फाइल क्या होती हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फाइल्स, तो आपकी दो तरीके की फाइल होती है सेम वही आपकी, एक तो टेक्स्ट फाइल और आपकी एक क्या कहते हैं, बाइनरी फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फाइल्स की, तो आपकी दो तरीके की फाइल्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी टेक्स्ट फाइल और सेकंड है आपकी बाइनरी फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज है कि ऑल प्रोग्रामिंग फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो सारी टेक्स्ट, सारी प्रोग्रामिंग फाइल पीएक्सपी सारी, अगर आप उसको कन्वर्ट करवाते हो तो सारी आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं। और बाइनरी फाइल्स में क्या आता है, आपका इमेजेस, ठीक है, आपकी म्यूजिक, आपका वीडियोस, ठीक है, और आपकी EXE फाइल भी जो भी होती है, ये भी सारी आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादातर चीजों पे काम करवा दूं, जैसे कि मैं आपको टेक्स्ट फाइल पे वर्क करना सिखा दूंगा, कैसे वर्क किया जाता है, और अगर आपके पास कोई बाइनरी फाइल होती है तो उस पे कैसे काम किया जाता है, ये भी सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देख लेना। आप जब भी फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करते हो, फाइल हैंडलिंग यूज करते हो, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब भी आप फाइल हैंडलिंग का वर्क करते हो, तो फाइल हैंडलिंग मेनली आपकी तीन काम परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे कि डन थ्री थिंग्स, ठीक है। तीन काम परफॉर्म करते हो फाइल हैंडलिंग में। पहला, आप करते हो ओपन फाइल, फाइल को ओपन करते हो। दूसरा, आप फाइल के अंदर रीड या फिर राइट करते हो, जो भी आपको करना होता है डिपेंडिंग ऑन आपको रीडिंग करनी है, राइट करना है, वो सारा काम करते हो। और लास्ट है आप यहाँ पे क्लोज करते हो अपनी फाइल को, क्लोज द फाइल, ठीक है। ये तीन काम परफॉर्म करते हो फाइल हैंडलिंग में, और इन्हीं तीन काम को हम लोग सीखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। ठीक है सुयश, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देख लेना। पहला है, चलो केस 1 लेके चलते हैं, कि जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो पहला केस है, सिंटेक्स ध्यान से देख लेना। एक आप कीवर्ड इसके अंदर यूज करते हो, एक फंक्शन चाहे एक मेथड कह लो यूज करते हो, जिसका नाम है ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आप यहाँ पे लगाते हो, और इस ओपन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। एफ इज इक्वल टू ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये आपका ओपन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही है ना, जैसे हमने कोई भी क्लास बनानी सीखी थी, तो हम एफ इज इक्वल टू चाहे कुछ भी कहते, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसी भी क्लास का नाम, जैसे अभी हम लोगों ने बैंक ऐप बनाया था, तो उसका ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, है ना। तो सेम इसी तरीके से पाइथन ने आपको प्री बिल्ट बना के दे दिया है ओपन नाम का, तो आप उसका क्या कहते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके लगा रहे हो, और आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। सिंपल यही है। अच्छा, पहली पोजीशन पे ये लेता है कि फाइल का नेम बता दो मुझे, ठीक है। और दूसरी पोजीशन पे ये लेता है कि किस मोड में इस फाइल को यूज करना है। अब एक और नई चीज हमने यहाँ पे देखी कि भैया ये मोड क्या चीज है। तो मोड क्या होता है, आप अभी फिलहाल के लिए जब आप टेक्स्ट फाइल के साथ काम कर रहे होते हो, तो आपके तीन तरीके के मोड होते हैं। पहला, एक रीड मोड, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे डब्ल्यू, यानी कि आपका राइट मोड है, ठीक है।
दूसरा है आपका आर यानी कि रीड मोड, और तीसरा है आपका क्या कहते हैं ए यानी कि अपेंड मोड। ठीक है, ये तीन तरीके के मोड होते हैं, हम भी इन तीनों को ही यूज करके देखेंगे जब हम टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, टेक्स्ट फाइल के लिए हमारे पास ये तीन मोड होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ट्राई करते हैं। मैंने बता दिया आपको, पहली पोजीशन पे आपको ये लिखना होता है कि आप किस फाइल से के साथ काम करना चाहते हो। दूसरा आपको पोजीशन पे ये लिखना होता है कि कौन से मोड में उसको ओपन करना चाहते हो। तो अभी हमारे इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट मोड का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, केस 1 है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होता है। तो मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, जहां पे फाइल नेम मैंने लिख रखा था, यहाँ पे मैं कोई भी अपनी एक फाइल यानी कि, हाँ और एक और चीज, फाइल का नाम आप लोग स्ट्रिंग में देते हो, तो सैंपल डॉट टीएक्सटी, ये आपको उसका एक्सटेंशन लगाना जरूरी है कि कौन सी फाइल को ओपन कर रहे हो। टीएक्सटी फाइल है, हम लोग आगे देखेंगे पीओआई फाइल है, बाकी और भी कौन सी फाइल है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो टीएक्सटी फाइल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो टीएक्सटी फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। किस मोड में अभी ओपन करना चाहता हूँ, तो रीड करने के लिए तो कोई डेटा है ही नहीं, तो मैं राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ। तो ये हमने अपनी फाइल का काम कर लिया, पहला काम हमने फाइल को ओपन कर लिया। जो मैंने अपने आपको तीन चीजें बताई थी कि फाइल हैंडलिंग में आप लोग तीन काम करते हो, तो उस तीनों में से पहला काम हमने कर लिया कि हमने एक फाइल को ओपन कर लिया, जो कि ये तरीका है, ये सिंटेक्स है किसी भी फाइल को ओपन करने का। दूसरा है कि आप लोग उसके अंदर रीड या फिर राइट करते हो, तो अगर हमने राइट मोड में उस फाइल को खोला है, तो यहाँ पे आके हम लोग राइट मेथड ही परफॉर्म करेंगे। तो एफ डॉट राइट का मैं यूज करके, राइट एक फंक्शन है, सेम इसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट है आपकी इस ओपन क्लास का, तो उसके पास ये पावर है कि आपकी क्लास के सारे इंस्टेंस मेथड और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। तो ठीक है, तो राइट नाम का एक मेथड है इस एफ के अंदर। एफ के अंदर यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ आपका, ये ले लेते हैं, अरे रन क्यों कर दिया, लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने राइट भी कर लिया, ये दूसरा काम भी हम लोगों ने अपना परफॉर्म कर लिया। अब एक लास्ट काम है, आपको फाइल को क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज करने का क्या सिंटेक्स है, एफ डॉट क्लोज करते हो इस तरीके से, तो आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। स्पेलिंग गलत लिख दी, क्लोज इस तरीके से। इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, तो पहली चीज एक काम करते हैं, विदाउट क्लोज यूज करके देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो, वो आपको मेरे को जो भी आप चीज लिख रहे हो उसकी लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। हेलो वर्ल्ड की लेंथ कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लेंथ है, तो देखो 11 को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखो आपकी फाइल जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे दिख रहा होगा सैंपल डॉट टीएक्सटी। इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, तो देखो कोई डेटा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो डेटा लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप अपनी किसी भी फाइल को ओपन करते हो, तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है। तो एफ क्लोज करने का सिंटेक्स एफ डॉट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं अगर शिफ्ट एंटर करता हूं, अब जाके इस फाइल को सैंपल वन डॉट टीएक्सटी को अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखो मेरे को हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। और हाँ, एक चीज और ध्यान से रखना कि ये इस कोड को मैंने दोबारा रन किया है, तो कोई एक नई सैंपल डॉट टीएक्सटी क्रिएट नहीं हुई है, पहले वाले के अंदर ही कुछ लिखा गया है। दोबारा अगर इस कोड को रन करूंगा, देखो दोबारा से शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, तो सेम उसी फाइल के अंदर आपका हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। दिख रहा है? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, Yes. अच्छा। अब एक चीज और, यहाँ पे जब मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आके दोबारा से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ कि एफ डॉट राइट कर रहा हूं, चाहे यहीं पे नीचे आके एफ डॉट राइट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे बस मैं हेलो लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल का क्लोज का स्टेटमेंट लिख दिया है, और दोबारा से मैं बाहर आके कुछ लिखने का ट्राई करता हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो मेरे को एक एरर मिलता है। और एरर ध्यान से पढ़ लेना क्या है, वैल्यू एरर। और एरर क्या है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन ऑन अ क्लोज्ड फाइल। तो जब आपकी फाइल बंद हो जाती है, तब आप उसको बाहर से कोई भी चीज उसके अंदर रीड या फिर राइट नहीं कर सकते, उसको दिमाग में रखना है। क्लियर है? हाँ Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अब यहां तक अगर क्लियर है, तो ये हमने फाइल को लिखना देख लिया, बार बार हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देख लिया। अब मैं नीचे आता हूं, इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं, आपकी सैंपल डॉट टीएक्सटी को कॉपी करता हूं, राइट मोड में ही खोल रहा हूं, और हेलो वर्ल्ड के साथ एक और चीज यहां पे राइट कर रहा हूं, एफ डॉट राइट आपका कैसे हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं, यहां पे आता हूं, और इस फाइल को अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ध्यान से देखोगे तो एक इशू दिखाई देगा कि हेलो वर्ल्ड तो उसने लिखा ही लिखा है, लेकिन साथ में कैसे हो एकदम अटैच करके लिख दिया है। दिख रहा है? हाँ
तो इस तरीके से तो इशू है। अगर मान लो मुझे नेक्स्ट लाइन में कोई कोड लिखना हो, जैसे ये आपकी फर्स्ट लाइन का ऑप्शन दिखा रहा है, मुझे कोई नेक्स्ट लाइन में डेटा लिखना हो, तो नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स देख लो। इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे आके एक चीज लिख देते हैं, राइट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे, पेस्ट। और यहाँ पे आके हम लोगों ने जब पाइथन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक स्लैश एन नाम का मेथड बताया था। स्लैश एन किस चीज के लिए यूज होता है, आपका नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ये हमने देखा भी था प्रिंट के अंदर। तो जिस लाइन को मेरे को थोड़ा नेक्स्ट लाइन में लिखना है वहां पे आके मैं स्लैश एन लगा दे रहा हूं। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ और यहाँ पे आके इस पोर्शन को रिफ्रेश करता हूँ, तो ध्यान से देखोगे तो मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के आ रहा है और कैसे हो मेरे को नेक्स्ट लाइन में लिख के आ रहा है। तो अगर आप लोग स्लैश एन का यूज करते हो तो आप मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट को इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, Yes. ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर क्लियर है तो पहला केस हमने देख लिया कि अगर फाइल प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या होगा। अब दूसरा केस है एक और आपका, कि केस 2, कि इफ फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर फाइल प्रेजेंट होती है तो कैसे होता है, देखो f इज इक्वल टू, ओपन कर रहा हूं यहाँ पे आके आपका सैंपल डॉट टीएक्सटी, इस मोड में आपका राइट मोड में, यहाँ पे आके मैं f डॉट राइट कर रहा हूं, क्या चीज आपका सलमान खान लिख देते हैं, सलमान खान, और f डॉट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो फाइल तो नहीं क्रिएट नहीं होती है, हमने देख ही लिया कि दोबारा फाइल क्रिएट नहीं होती है, उसी फाइल के अंदर कुछ होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, सैंपल डॉट टीएक्सटी पे आता हूं और इस पोर्शन को देख, पहले तो क्रिएट नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपकी कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है, वही एक ही पड़ी हुई है। यहाँ पे आके अगर सैंपल डॉट टीएक्सटी में देखते हैं डेटा क्या है, तो इसको दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो सिर्फ और सिर्फ आपका सलमान खान लिख के आ रहा है, जो चीज हमने लिख रखी है। तो इस चीज से एक चीज ध्यान से समझ में आई कि जब भी आप राइट मेथड को यूज करते हो, मेथड कह रहा हूं, राइट मोड को यूज करते हो, तो आपकी फाइल में, यानी कि जिस फाइल के साथ आप राइट मेथड को यूज कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से यूज करना है कि वो क्या करेगी, पहले का सारा डेटा आपका रिमूव करके जो नया डेटा आप लोग भेज रहे होते हो उसको राइट कर देती है। ठीक है, यानी कि पहले हमने हेलो वर्ल्ड और ये कैसे हो लिख रखा था, कितना भी डेटा हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं दोबारा उस फाइल को राइट मोड में ही खोल रहा हूं और कुछ भी एक रैंडम डेटा भेज रहा हूं, तो क्या करती है, पहले का सारा डेटा आपका रिमूव कर देती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, है ना। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, आपका सारा पहले का डेटा वो रिमूव कर देती है। अब तो ये दिक्कत है भैया, मान लो मेरे पास कोई हैवी फाइल हो, 2-3 जीबी की फाइल हो, उसके अंदर बहुत सारा डेटा प्रेजेंट हो, गलती से मैंने राइट मोड में कुछ लिख दिया तो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। और मान लो मुझे अपने एंड से कुछ उसके अंदर भेजना है, कुछ अपेंड करना है, कुछ नई चीज भेजनी है, तो उस मोड के लिए तो मैं राइट मोड को यूज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं कोई नई फाइल बना रहा हूं। ठीक है, तो राइट मोड में दिक्कत तो है, ये दिक्कत तो परफॉर्म कर ही रहा है। तो इसी के लिए आपका एक और मोड, जो अभी हम राइट देख रहे थे, रीड अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, हम लोगों को अपेंड मोड बना के दिया गया है। अपेंड मोड क्या करता है, जैसे अभी इसमें सलमान खान लिखा हुआ है, तो मैं ट्राई यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गई डब्ल्यू मोड के साथ क्या है। तो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग अपेंड मोड, ठीक है, कैसे करते हैं देखो, f इज इक्वल टू, मैं सेम वही फाइल को ओपन कर रहा हूं, यहाँ पे आके आपका सैंपल डॉट टीएक्सटी और यहाँ पे इसको अपेंड मोड में खोल रहा हूँ, यहाँ पे f डॉट राइट का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने एंड से ही स्लैश एन लगा देता हूँ कि कोई भी जो नया डेटा भेजना ना, दूसरी लाइन में भेजना, स्लैश स्लैश आपका कैसे हो लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके f डॉट क्लोज में अप्लाई कर रहा हूँ। इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो क्या होता है, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आते हैं तो नई फाइल तो क्रिएट नहीं ही होगी, ये हमें पता ही है। ठीक है, नई फाइल क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे आके अगर मैं सैंपल डॉट टीएक्सटी को रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान से देखोगे तो देखो आपका सलमान खान पहले से ही है, क्योंकि हमने उसके अंदर, देखो हमने दोबारा लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो आपका सलमान खान तो पहले से ही है, साथ में मेरा कैसे हो अपेंड हो क्या आया एक नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो जब भी कोई नया डेटा किसी भी पोर्शन में किसी फाइल के अंदर लिखना हो तो आप लोग अपेंड मोड का यूज कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर।
ठीक है, चलो सत्यम क्लियर है? सुयस? यस सर। ठीक है, अब राइट मोड अगर समझ में आ गया तो आपका एक और मेथड है राइट लाइंस। राइट लाइंस देखो कैसे वर्क करता है। मेनली ये आपका कोई ना कोई एक आइटरेटिव लेता है। आइटरेटिव यानी कि जिसपे आप लोग लूप लगा सकते हो। तो एक मैं लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं डेटा भेज रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है /n, कॉमा यहाँ पे मैंने हाई लिखा है /n, कॉमा यहाँ पे और यू, ठीक है, /n, ठीक है, और अगला है आपका कॉमा लगा के आई एम फाइन, ठीक है, कुछ भी डेटा भेज दो। ये काम कर रहा हूं मैं इसको f इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे आपका एक नई फाइल बनाते हैं sample1.txt और इसको मैं राइट मोड में ही यूज कर रहा हूं। अगर मैं इसको f डॉट राइट के साथ यूज करूंगा, राइट के साथ यूज करूंगा, एल दूंगा, तो पहले हाँ एक और चीज सुन लो, जब भी आप राइट के साथ वैल्यू को यूज करते हो तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको हमेशा टेक्स्ट फाइल भेजनी है, टीएक्सटी फाइल भेजनी है। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूं, एफ डॉट क्लोज करता हूं इसको, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो देखो एरर दे रहा है कि राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट, और ये डेटा हमारा लिस्ट है, तो हम लोग राइट इसके साथ तो यूज नहीं कर सकते, हमेशा टेक्स्ट फाइल भेजी जाती है। तो इसी के लिए अगर आपको आइटरेटिव वाला डेटा भेजना है, मतलब एक बार में कोई मल्टीपल लिस्ट का डेटा आपको सेंड करना है, चाहे किसी भी आइटरेटिव यानी कि जिसके ऊपर हम लोग ने लूप लगाना सीखा है, जैसे टपल हो गया, इन सारी चीजों पे हमने लूप लगाना सीखा है, तो जिसपे लूप लगाया जा सकता है, तो वहां पे मैं राइट लाइंस यूज करता हूं। राइट, अगर ऑप्शन आ जाए तो राइट लाइंस, है ना, राइट लाइंस, और एल को मैं भेज रहा हूं, ध्यान से देखना, एल को मैं भेज रहा हूं। अब अगर मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं और शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो कोड रन हो गया। यहाँ पे आता हूं और इसको रिफ्रेश, यहाँ पे आते हैं, सैंपल देखो 1.txt क्रिएट हो गई है और आपको मल्टीपल लाइन ऑफ डेटा वो लिख के दिखा रहा है एक बार में। ठीक है, तो राइट लाइंस का आप लोग यूज कर सकते हो जब भी किसी भी मल्टीपल डेटा को भेजना हो, कैसे भी किसी भी चीज को भेजना हो। ठीक है, क्लियर है? राइट लाइन्स इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस फाइल को भेज के मल्टीपल लाइन ऑफ जिस पे लूप लगा सकते हो उसको भेज दो, वो सारी चीजें आपकी लिख के दे देता है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सत्यम अर्पिता, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अगला है आपका, थोड़ा सा पोर्शन और देखते हैं, फिर आप लोग ट्राई करना अपने हिसाब से, फिर मैं आपको ओपन वाला बता दूंगा, और भी कई सारे तरीके हैं। अब हमने जब राइट देख लिया है, रीड और अपेंड देख लिया, तो एक अपना रीड वाला बचा है, रीड वाला यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, ठीक है, कैसे करते हैं देखो। अब क्या तरीका है, मैं अब अगर मेरे को किसी भी फाइल को रीड करना है तो ओपन तो उसको मुझको करना ही पड़ेगा, ये तो सिंपल सी चीज है कि अगर किसी फाइल को रीड भी करना है या राइट भी करना है तो दोनों केस में मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो किस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ, एफ इज इक्वल टू ओपन, और कौन सी फाइल है मेरी, मान लो सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, सैंपल डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे आते हैं, चाहे सैंपल वन को रीड करते हैं, सैंपल वन डॉट टीएक्सटी, कॉमा किस मोड में, रीड मोड में, आर मोड देख रहे हैं, राइट देख लिया, ए देख लिया, आर मोड देख रहे हैं। और सबसे पहला काम, दूसरा काम, मैं फाइल को क्लोज कर लेता हूं, फिर सोचेंगे कि कैसे रीड करना चाहिए। तो फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को एक कोड लिखना है कि एक मेथड होता है आपका रीड नाम का, जो आपकी फाइल में जो भी डेटा है उसको रीड करके देता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूंगा तो मेरे को कोई आउटपुट नहीं आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लूं यहाँ पे आके, ये बेसिक पाइथन हम लोगों ने कर रखी है कि डायरेक्टली यहाँ पे आके अगर मैं इसको प्रिंट करा लूं तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, या फिर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे नीचे आके मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ आपका एस को। अब अगर मैं इस कोड को शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो sample1.txt के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो हाउ आर यू यही भेजा था, और देखो वही आउटपुट आया आपका हेलो हाउ आर यू रीड मोड की मदद से। और अगर मैं नीचे आके इसका टाइप प्रिंट करूं कि मुझे टाइप बता दो कि भैया इस एस का टाइप क्या है, तो देखो आपका स्ट्रिंग आ रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो रीड मोड आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो। रीड मोड को आप और भी कई तरीके से यूज किया जा सकता है, मान लो रीडिंग अप टू एन कैरेक्टर्स, कैसे रीड करते हैं, जैसे कि f इज इक्वल टू मैंने ओपन किया आपका वही सेम sample1.txt, किस मोड में,
रीड मोड में, ठीक है। अब s इज इक्वल टू एफ डॉट रीड का मैं यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे रीड आपका एक आर्गुमेंट भी ले सकता है। तो मेनली मैं चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग के 10 लेटर मुझे रीड करके दे दो, और फिर एफ डॉट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे नीचे आके मैं प्रिंट कराता हूँ आपके एस को, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो हाय हेलो हाय, और ये वाला डेटा आ रहा है। एक और मैं प्रूफ दिखाता हूँ, यहाँ पे आके प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ एस को, तो देखो आपका 10 आ रही है, दिख रहा है। ये सारे फंक्शंस हमने कर रखे हैं, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, बोलो यार। यस। ठीक है, ठीक है। तो एन कैरेक्टर तक हम लोग रीड कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, हमको जहां तक रीड करना है वहां तक रीड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मान लो बहुत सारी फाइल का डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो अगर मैं एक बार में सारा डेटा रीड करने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्टली यही वाला फंक्शन रन कर देता हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो फाइल हैंग करने लगे, मेरे पोर्शन में चले नहीं। तो बेटर क्या है कि हमेशा चीजों को चंक्स में रीड करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और, ये एक मेथड इसका देख लिया, अब एक और मेथड है आपका जो यूज किया जाता है, रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन क्या करता है आपका, टू रीड लाइन बाय लाइन। अगर आपको लाइन बाय लाइन चीजों को रीड करना है तो आप लोग रीड लाइन का यूज कर सकते हो। कैसे, एफ डॉट सिंपल, वही फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा। कौन सी फाइल है, सैंपल 1.txt। किस मोड में खोल रहा हूं मैं, रीड मोड में, ठीक है। और एफ डॉट क्लोज का मैं यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आके नीचे आके मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, अब वेरिएबल नहीं बना रहा, एफ डॉट रीड लाइन, रीड लाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा, यहाँ पे एक और चीज प्रिंट, तो मैं पहले इसी को रन करके देखते हैं। सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मेरे को प्रिंट होके आ रही है, दिख रहा है। लेकिन होता क्या है, प्रिंट में आप लोगों को पता है कि ऑटोमेटिकली स्लैश एन आपका रहता है, तो अगर मैं रीड लाइन के अंदर भी आपका स्लैश एन रहता है, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा स्पेस भी वो दे रहा है यहाँ पे, देख रहा हूँ। चलो मैं एक और चीज, एक और लाइन प्रिंट करके दिखाता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी, नीचे आके पेस्ट, शिफ्ट एंटर, तो देखो अब आपको हेलो फिर स्पेस हाई और फिर स्पेस, इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो अगर आपको इससे बचना है तो यहाँ पे आपको, आप मैंने बताया था एंड इज इक्वल टू खाली आप लगा सकते हो, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी, और अब देखो हेलो और हाई ही आपका डेटा आ रहा है। और एक और चीज, डिफॉल्ट में यहाँ पे प्रिंट के अंदर ये आपका स्लैश एन रहता है, ये सब हमने देखा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, नो सर। ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आपको लूप के साथ भी रीड करके दिखा देता हूँ कि रीडिंग लूप के साथ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दिया है कि, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही आपका डेटा खत्म हो जाता है ना, तो आपका एक स्पेस जनरेट होने लगता है। तो देखो मैं नॉर्मल सा कोड लिखता हूँ, समझ नहीं आया तो मेरे को बताना। रीडिंग एंटायर डेटा यूजिंग रीड लाइन, तो एफ इज इक्वल टू, मैं ओपन कर रहा हूँ आपकी सैंपल 1.txt को, किस मोड में, एक रीड मोड में। डिफरेंट डिफरेंट तरीके देख लो। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले वाइल ट्रू कर रखा है, कंडीशन मेरी पहले से ही ट्रू है। मैं यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ जो डेटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती है। होता क्या है, देखो अगर मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊं, तो कॉपी कर रहा हूं, एक और यहाँ पे आता हूं, पेस्ट पेस्ट, ठीक है, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप रीड लाइंस को ऐसे यूज करते हो, तो अगर मैं ये स्पेस हटा दूं, एक सेकंड देना, ये हटा देता हूं आपका, ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, और ये भी हटा देता हूँ, तो देखो होता क्या है, आपका वो एम्प्टी स्पेस मुझे देने लगता है। तो मैं वाइल लूप लगा के इस एम्प्टी स्पेस को ही यूज कर रहा हूँ, जिसका मेरे को यूज करना है। देखो क्या है कि वाइल ट्रू मैंने कर दिया, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन मैंने लगा रखा है। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा डेटा जो है, इसी के अंदर ये वैल्यू आ रही है ना रीड लाइंस के अंदर, अगर इसकी वैल्यू आपकी एम्प्टी होती है, इस तरीके से होती है, तो मेरे इस लूप को ब्रेक कर देना, ठीक है। ब्रेक हमने पढ़ा था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट कर देना, क्या चीज, डेटा कॉमा एंड लगा के मैं एम्प्टी लगा दे रहा हूं, और नीचे आके आपका बाद में आके जब ये सारा काम हो जा रहा है, तो एफ डॉट क्लोज कर ले रहा हूं आपकी फाइल। समझ में आ रहा है कोड? हाँ, कोड समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो एक बार में मैं लूप के थ्रू आपकी सारी फाइल को एक बार में रीड कर पा रहा हूं, दिख रहा है?
ठीक है, ठीक है, सुयश क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका रीड लाइंस है। रीड कैसे यूज करना है, मैंने आपको ये तीनों ऑपरेटर्स बता दिए कि किस किस तरीके से यूज होते हैं, राइट, रीड और अपेंड। एक और आपका रह गया, इसके बाद रह क्या गया, मैं आपको, अब हमको बार बार यहाँ पे क्लोज लिखना पड़ रहा है, क्लोज लिखना पड़ रहा है तो दिक्कत है कि बार बार हम लोग क्लोज लिख रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो मैं आपको एक विद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज करके दिखाऊंगा और बेनिफिट बताऊंगा कि क्लोज नहीं करने से क्या होता है, क्लोज करने से क्या होता है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इस कोड को एक बार अपने एंड पे रन जरूर करा लेना ताकि दिमाग में रहे और फाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ है नहीं, क्लियर है?